हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों आज मैं 9th क्लास का चैप्टर टू का एक्सरसाइज 2.4 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 2.4 का पहला नंबर क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने न देखा हो देख ले जा करके। आज क्वेश्चन सेकंड बोर्ड पे लिख रखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ये हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स हमें निकालने हैं, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ आइडेंटिटीज बताई थी आप लोगों को, तो उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके ये क्वेश्चंस होंगे। उसमें से एक आइडेंटिटी जो थी वो यूज होगी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये लिखा हुआ है 103 और 107, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये नंबर 100 के पास की है और ये भी नंबर 100 के पास की, मतलब ये 100 से 3 ज़्यादा है और ये 100 से 7 ज़्यादा है। तो हम इन नंबर्स को ऐसा लिख सकते हैं 100 प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 100 प्लस 7। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा एक आइडेंटिटी पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, x प्लस ए और x प्लस बी। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी इस तरह से खुलती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, ऐसी आइडेंटिटी थी, तो बस यही वाली आइडेंटिटी यूज करके हम करेंगे। अब देखो, अब हमारा ये 100 जो है x के इक्वल, मतलब x की जगह पे 100 है, और देखो दोनों ही ब्रैकेट में 100 है, यहाँ दोनों ब्रैकेट में x है, मतलब x की प्लेस 100 ने ले लिया और a की प्लेस 3 ने ले लिया, b की प्लेस 7 ने ले लिया। तो बस इसी तरह हम अपने इसको भी खोलेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको ऐसा ही खोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर होता है, मतलब पहली नंबर जो हमारी उसका स्क्वायर, तो पहली नंबर हमारी 100 है, तो हमने लिखा 100 का स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस बी, मतलब ए हमारा 3 है और बी है 7। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 3 प्लस 7 और इंटू एक्स भी होता है, तो एक्स की जगह पे हमारा 100 है तो इंटू 100 और प्लस ए बी मीन्स 3 इंटू 7। यहाँ पे ए की जगह 3 है और बी की जगह 7 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब इसमें 100 में 2 जीरो है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 10,000 आ गया, 100 की स्क्वायर 10,000 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 प्लस 7 कितना है 10 और 10 इंटू 100 और ये 3 7 जा 21। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हुआ हमारा 10,000 प्लस 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 और प्लस 21। अब इसको बस ऐड कर लेंगे, 10,000 में से 1000 जोड़ा तो 11,000 हो गया, 11,000 में 21 जोड़ा तो 11,021, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 95 इंटू 96। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये दोनों नंबर भी हमारे 100 के पास के नंबर है, 100 से कम है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 हो जाएगा 95 और ये हो जाएगा 100 माइनस 4, 96 है हमारा 100 माइनस 4। इसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ हमारा प्लस था, हमारी आइडेंटिटी में भी प्लस है, देखो आइडेंटिटी प्लस है ना। तो पिछली वीडियो में भी जैसे आप लोगों को हमने बताया था कि जब माइनस हो तो हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं। देखो 100 प्लस लगा दिया और b की जगह पे हम ये माइनस वाली पूरी नंबर एक साथ ले लेते हैं इस तरह से। इसी तरह इसको भी कर लो 100 प्लस माइनस 4। ठीक है, तो आ गया ना हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो बस इसी तरह से इसको डेवलप करना है, x प्लस ए एक्स प्लस बी की तरह आगे हमें बढ़ाना है। तो सबसे पहले होता है एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 100 की स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी, ए हमारा क्या है -5 और प्लस -4 है ना, ए प्लस बी हो गया और इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हमारा है 100 और प्लस ए बी मतलब -5 इंटू -4, -5 इंटू -4। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ये आइडेंटिटी आप क्वेश्चन करने के टाइम लिख लो, कहीं भी इधर बॉक्स बना के लिख लो, ये जैसे यहाँ बीच में लिखा है इसको बॉक्स के अंदर डाल करके ये यूजिंग दिस आइडेंटिटी ऐसा करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन हो रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ 100 का स्क्वायर कितना हुआ 10,000। अच्छा, प्लस अभी इसको अंदर ही कर लेते हैं। देखो -5 और -4 ये दोनों ही नंबर में माइनस लगी है, तो नंबर आपस में जुड़ेंगी, तो ये कितना हो गया -9। -9 इंटू 100, 100 है बाहर, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, उसके बाद -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बन जाता है एक्चुअली, और यहाँ प्लस आई है, ये हमारा हो गया +20, 5 4 जा 20। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा होगा 10,000, अब -9 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -900। भाई माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, और प्लस
20। अब क्या होगा देखो, 10,000 में 20 तो जुड़ जाएगा। अब इसको आप रफ में कर लो या ऐसे कर लो, जो भी है। 10,000 प्लस 20 आपस में जोड़ लिया हमने, तो कितना हो जाएगा 10,020, ऐसा हो गया। और माइनस 900, अब इसे 900 घटा दो, रफ में ये वर्क आप कर लो। इसमें 900 हम माइनस कर देंगे, 0 2 10 में से 9 घटाया, आया 1, और इधर इधर हो गया 9, 9,120। ये हमारा हो गया 9,120, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बस इसी तरह से करना है। अब एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी करवा देती हूँ हमारी। हाँ बच्चों, तो यह है क्वेश्चन नंबर 3, 104 प्लस 96। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 100 के आसपास की नंबर है दोनों, तो 100 प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या पाते हो, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो हमने एक आइडेंटिटी ये भी तो पढ़ी थी, a प्लस बी बोलो या x प्लस वाई, जैसे भी करके, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे में, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था कि नहीं। तो बस वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर तो होता है 10,000, और माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 10,000 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,984। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारी पहली वाली आइडेंटिटी से भी हो सकता है, जिससे ये दोनों क्वेश्चन किए उससे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, हमारा ए और बी दोनों सेम है, खाली साइन का डिफरेंस है। तो जब हम ये चीज करेंगे, a प्लस बी इंटू एक्स जो बीच में आता है, तो हमारा 4 माइनस 4 और इंटू एक्स की जगह होगा 100, 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, 0 इंटू 100, तो बीच वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, फिर इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा छोटा है, इससे कर लो। उस पिछली वाली आइडेंटिटी से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखा, समझ में आया। इसमें हमने a प्लस बी a माइनस बी ये वाली आइडेंटिटी लगा दिया। तो आप जब क्वेश्चन देखते हो तो जिस आइडेंटिटी से इजी पड़ता है वो आइडेंटिटी यूज करो, प्रैक्टिस करते करते सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 करवा देते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस में हमें अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज यूज करनी है, जिसमें जो आइडेंटिटी लग सके। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक आइडेंटिटी याद आएगी, वो आइडेंटिटी मैं यहाँ बॉक्स में लिख लेती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखो इस आइडेंटिटी में भी 3 टर्म्स हैं, यहाँ भी हमको 3 टर्म्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो बस इसमें हमें यही समझने की जरूरत है कि इसको हम इस रूप में कैसे बनाएं। ठीक है, देखो अगर हम इस रूप में इसको बनाने की कोशिश करें तो हमारा 9x स्क्वायर क्या है, 3x का होल स्क्वायर है। ठीक है, 3x का होल स्क्वायर इसको लिख लिया, तो हमारा a स्क्वायर की जगह पे आ गया, मतलब हमें a मिल गया। a इक्वल टू क्या आ गया 3x, a इक्वल टू हमारे पास 3x आ चुका है। ठीक है, अच्छा उसके बाद b स्क्वायर है, तो b की जगह पे हमारा यहाँ y स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं y की स्क्वायर। तो b की जगह पे क्या आ गया, y आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा उसके बाद बीच में आता है 2ab। तो अगर देखो हम इसी को इस तरह से 2ab के रूप में लिखें, तो हमने 2 लिख दिया, a है हमारा 3x, तो 2 इंटू 3x और इंटू y, ये हमारा हो गया। इसमें 2ab है या 2ab इस तरह से हो गया। तो अगर इसको हम वापस मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 3 जा 6, 6xy, ये 6xy के इक्वल हो गया कि नहीं। तो इस आइडेंटिटी से कंपेयर करके हमने इस एक्सप्रेशन को पूरे को इस तरह से लिख लिया। जब इस तरह से लिख लिया तो जो हमारा ये होता है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस ये वाला जो लास्ट में है प्लस ये लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। तो बस इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, ये हमारा हो गया 3x और प्लस y का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा होता है वही नंबर 2 बार। हमें फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है, तो हम दोनों फैक्टर्स को अलग अलग करके लिखेंगे। तो इसको 3x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में भी 3x प्लस वाई, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमें कंपेयर करके देखना है, और आइडेंटिटी बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेनी है कि देखते हुए पता चल जाए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। अच्छा अब अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सेकेंड नंबर। सेकेंड में क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखो इसमें भी 3 टर्म्स हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही दिख रहा है, खाली फर्क क्या है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें हमारी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर वाली यूज होगी। ठीक है, मैं यही लिख लेती हूँ। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही तो होता है। ये हमारी आइडेंटिटी माइनस वाली है।
बिल्कुल सेम वही है, खाली यहाँ पे माइनस होता है। तो हमारा जो टर्म दिया हुआ है उसमें तो बीच वाला टर्म माइनस का है, तो बस अब ये वाली हम यूज करने की कोशिश करते हैं। तो 4y² को अगर हम ऐसा लिखें 2y की होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और 1 तो हमारा 1 का स्क्वायर, इसको आराम से लिख सकते हैं, प्लस 1 की स्क्वायर। 1 तो 1 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर और 1 दोनों सेम चीज है, तो 1 को तो 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे पास आ गया a, हमारा आ गया 2y। अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो a, मतलब समझने के लिए है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो आप ये डायरेक्ट करो, ये सब जो मैंने लिखा है समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो a की जगह पे हमारा 2y आ गया और b की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो बीच में हमारा -2ab है, तो -2 इंटू, ये जो पॉइंट लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन है, 2 इंटू 2y इंटू 1। अब इसको वापस अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये -4y आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो -4y आया कि नहीं आया। मतलब इसी को हमने एक्सपेंड करके ऐसा लिख दिया। जब ऐसा लिख दिया तो हमारा देखो ये है a² -2 प्लस b² किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बस इसको अलग अलग करके लिख दो, 2 बार 2y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। और इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। अब बच्चों तो ये क्वेश्चन है, देखो इसमें सिर्फ 2 टर्म्स ही हैं, तो 2 टर्म्स वाली आइडेंटिटी भी तो होती है ना। ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, a² माइनस b² इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, ठीक है, ऐसा है ना। तो देखो हमारा a² माइनस b² जैसा दिख रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x² तो x² है ही है, इसमें कोई नंबर नहीं, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और माइनस यहाँ पे y² अपॉन 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन 10 की होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया ना हमारा a² माइनस b² जैसा। तो क्या है, a प्लस बी मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फिर दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो बस इसको इसी तरह से खोल देते हैं, x प्लस y अपॉन 10 एक ब्रैकेट में और x प्लस x माइनस y अपॉन 10 दूसरे ब्रैकेट में, x माइनस y अपॉन 10 दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा आंसर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया है 2 फैक्टर्स के रूप में। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया है मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।